आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह। आज मैं अपना इंट्रो थोड़ा आपको देने वाला हूँ कि मैं भैया बीएचयू से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वीडियो डालते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। तो आप क्या बीएचयू में ही रहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने सीयूटी 2023 दिया था और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि मेरा यूपी बोर्ड था, इंग्लिश मीडियम था, 91.8% थे और मैं बायो स्ट्रीम से था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरा क्लास 12th में आपकी ये मेन सब्जेक्ट थे। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी था। सीयूटी एग्ज़ाम में मैंने जो डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैंग्वेज और जीएटी है ना। लैंग्वेज और जीएटी इसलिए रख लिया था क्योंकि इससे मैं बहुत सारे एलिजिबल हो रहा था, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन था। ऑफ कोर्स चूज़ किया, देखा, सारी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा और फाइनली मुझे एक कट ऑफ वगैरह देख के कि बीएचयू की क्या कट ऑफ जाती थी, क्योंकि बीएचयू और डीयू 2 टारगेट कर रहा है और डीयू में भी मेनली नॉर्थ कैंपस हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, ये सारे जो कॉलेज थे इनको मैं बेसिकली टारगेट कर रहा था और मुझे उसके लिए पता था कि मिनिमम 450 आउट ऑफ 600 आपको स्कोर करना पड़ेगा अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि बायो के स्टूडेंट मेनली जो है 200 आउट ऑफ 200 बहुत सारे स्कोर करते हैं और 200 में से 190, तो उसके लिए कट ऑफ जो है बायो वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो कट ऑफ का आइडिया था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, है ना। मैं ऑलरेडी एक ऑनलाइन बैच में एनरोल्ड था और वहाँ से एक मेरी जो प्रिपरेशन थी, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डेली क्लासेस चलती थी, 4 to 8 जो मैंने आपको अपना टाइम टेबल वाला शेड्यूल बताया था वो मेरा वहीं से फिक्स था और मेरा 11th-12th में डमी था। इसके अलावा मैं बता दूँ, मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है और मेरी प्रिपरेशन बट नीट लेवल की थी, अच्छी थी। मुझे पढ़ना पसंद था, मैं चीज़ों अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाने में मुझे अच्छा लगता था। जब फिजिक्स वगैरह को पढ़ना स्टार्ट किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में खासकर इंटरेस्ट था। बायो में एक बार के लिए मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार नहीं, समझ में नहीं आ रहा, थ्योरेटिकल है। बट 11th की बायो मेरी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 12th की बायो ने बहुत इंप्रूव कर ली थी और उतना कुछ टफ भी नहीं लगा था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे तो पढ़ा। उसके बाद जो ये होता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे हम सीयूटी की बात कर लेते हैं, तो कैसे हम उसको बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है थ्योरेटिकल पेपर रहता है, ईजी पेपर रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, आपको समय कम मिलता है, 1 मिनट से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं मिलता। ये सब कैसे मैनेज किया? मेरे टाइम पे तो 50 में से 40 क्वेश्चन करने थे, हम तो 10 एलिमिनेट कर देते थे, तो 10 छोड़ भी सकते थे। आपको 50 में से 50 करना है, 250 मार्क्स का आपका हो चुका है, आउट ऑफ 750 आपकी कट ऑफ बनने वाली है। मेरा जो स्ट्रेटजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रहता था, मैं लिख के प्रैक्टिस करता था। सारे जो नेम रिएक्शन होते थे एक पेज पे लिख लिए, उनके नाम, और फिर मैं लिखने की कोशिश करता था। एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया। ऐसे ही ऑर्गेनिक पूरी, मतलब जैसे मान लो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के एक बार नोट्स बना लिए, 30-40 पेज में हो गए, 50 पेज में हो गए, उसको मैं लिख के प्रैक्टिस करते थे। अब लिख के प्रैक्टिस करने में मान लो 3 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, डजेंट मैटर, मैं लिख के ही करता था, क्योंकि मुझे ये श्योरिटी चाहिए थी कि एक एक पॉइंट मुझे आना चाहिए। जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना ही करना है। एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज वगैरह दे रखी हैं उसको कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत आपको वो नहीं करना है कि भैया न्यूमेरिकल कैसे होंगे, सॉल्यूशन चैप्टर में थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हैं, उसको भी आपको करने हैं। और माइंड मैप आप देख लो, है ना, जैसे पीडब्ल्यू के सुधांशु सर हैं, राहुल डूडी सर हैं, और इन टीचर्स के माइंड मैप जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने भी कई बार देखे हैं और बीएससी में भी बहुत काम आते हैं कई बार, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक्स बेसिकली। तो वहाँ से आप करो, उसके बाद आप फॉर्मूला शीट बनाओ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, फिजिकल आपकी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक के लिए कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप कर सकते हो। और कोऑर्डिनेशन में क्या है, जैसे वीबीटी है, सीएफटी है, यूपीएससी नेमिंग है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है बहुत टफ है, आप उसको स्किप कर दो यार, है ना। एक टॉपिक में चिपक नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहना। और हमेशा सीयूटी की प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ईजी चैप्टर्स को पहले रैप अप करना, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, बीकॉम हो, बीएलएल, हमेशा आपके सब्जेक्ट में आपको पता होगा कि एक ऐसा ईजी सब्जेक्ट भी होता है, ईजी चैप्टर्स होते हैं, ईजी टॉपिक्स होते हैं। उन ईजी चैप्टर्स को आप पहले करो। फिजिक्स में जैसे मैं बताता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करो, मॉडर्न फिजिक्स ईजी है। फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गए, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। शुरू के इलेक्ट्रोस्टैट टफ पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स टफ पड़ता है, तो ये जो टफ चैप्टर हैं इनको आप लास्ट में करो। लेकिन उसके अलावा आप पहले 80% सिलेबस की तरफ भागो, 70 to 80% सिलेबस की तरफ भागो। एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो मैंने अपनी उसमें फील की थी। मैंने 10 चैप्टर पढ़े थे, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर छोड़ के गया था। क्यों मैंने छोड़े थे? क्योंकि पता था 10 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, उन 4 चैप्टर से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने थे। ये मेरा एक बेसिक आइडिया लग गया। मैं 40 में 33 क्वेश्चन सही करके आया था और 7 गलत हुए थे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माइनस मार्किंग से भी बचे। जब आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करे हो, चाहे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे हो, आप हमेशा
हमेशा देखो आपसे गलत तो नहीं हो रहे हैं, आप उसको स्किप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप +1 पे पहुंच चुके हो। स्किप करना एक आर्ट होती है, एक समझ होती है। और हमेशा जब आप CBT मोड पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मार्क्ड फॉर रिव्यू करना सीखो, मार्क्ड फॉर रिव्यू करना सीखो। उससे आपको ये आइडिया लगेगा हाँ भैया कौन सा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। कि हमेशा पेपर 2 शिफ्ट में अटेम्प्ट किया जाता है। मैं जब पेपर अटेम्प्ट कर रहा था मेरा CBT मोड था, है ना, 200 मार्क्स के सारे डोमेन थे, कट ऑफ आउट ऑफ 600, तो मेरा 454 स्कोर मैंने किया। जब मैं पेपर को अटेम्प्ट कर रहा था मैंने पहले 30 मिनट में, है ना, पहले 25 से 30 मिनट में मैंने एक बार पूरे पेपर को रिव्यू कर लिया था। मतलब जो मुझे लग रहे थे टफ है या मीडियम है उनको मैंने बाद में किया, पहले मैंने ईजी वालों को क्वेश्चन को कर लिए थे। उसके बाद सेकंड राउंड में जो भी मुझे लगे कि हो सकते हैं वो मैंने कर लिए थे। और जब भी कोई टफ क्वेश्चन मिले तो उसमें ज़्यादा आपको अटकना नहीं। बायोलॉजी के लिए एक सिंपल चीज़ है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी के भी मॉड्यूल उठा लो, बस NCERT बेस्ड हो। PW के बेस्ट हैं जो मैंने किए थे। PW के ऐप पर जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी सेक्शन में आपको वहाँ पे नीट के PYQ मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको मार्क्ड फॉर रिव्यू इस तरीके से CBT मोड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वो बहुत हेल्पफुल थे, मेरे लिए भी हेल्पफुल थे। मैंने क्योंकि मेरा तो सब्सक्रिप्शन भी था तो मैं बहुत अच्छी मेरी प्रिपरेशन थी। फिजिक्स में एक चीज़ है, चैलेंजिंग अप्रोच रखनी है, फॉर्मूले बेस्ड, जैसे मॉडर्न फिजिक्स से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आप करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी इन सब चीज़ों पे, तो वो भी आप देख सकते हो। ये एक बेसिक था। और फाइनली मैं आपको बता दूं, जब मेरा BHU में एडमिशन हो गया, काउंसलिंग में एक गलती हुई थी, वो मैंने दूसरी वीडियो में बताई थी, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता। फिर मैं आपको बता दूं, जब मेरा फाइनली BHU में एडमिशन हुआ, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री मेरा है और 3 साल का कोर्स था। अभी सेकेंड ईयर में मुझे हॉस्टल भी मिल गया, ब्रोचा हॉस्टल, क्योंकि मुझे स्पॉट राउंड में सीट मिली थी, है ना, मेरे मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन मेन राउंड में मुझसे छूट गई थी, तो मुझे हॉस्टल नहीं मिला था। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रेजेंट में भी मैं अभी BHU में ही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद मास्टर्स वगैरह हो सकता है, देखा जाए, तो वो आगे की बात है। फाइनली आप लोग अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी कमेंट में लिखना, DU टारगेट कर रहे हो, BHU टारगेट कर रहे हो, कौन से कोर्स का टारगेट कर रहे हो, और कट ऑफ पे भी मैं सारी वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। बाकी आप मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे, बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिल